हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, मैंने एक पोस्ट किया था सक्सेस पॉइंट पे कि ना किस तरीके से मतलब सेकंड ग्रेड और दिसंबर में जो संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो रहा है उसकी तैयारी कैसे करें, या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें, दोनों का साथ में कैसे करें, या सेकंड ग्रेड हमारा सब्जेक्ट एसएसटी है तो उसकी तैयारी कैसे, अदर सब्जेक्ट है तो कैसे करें। तो देखो, मैं एक तरीका बता सकती हूँ आपको कि अपन ने इस तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो साथ में सेकंड ग्रेड की भी करना चाहते हो, देखो वैसे तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक टारगेट रखो, एक पर फोकस रखो। लेकिन देखो, अब वैकेंसी आ गई है, दिसंबर में एग्ज़ाम भी है संस्कृत डिपार्टमेंट का। अगर ये पहले से अपन कोशिश करते तो क्या पता हो जाता। मैं तो सिर्फ एक ही करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे को रखते रखते मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई, तो आज ही मैं ट्रिप लगा के आई थी। लाइब्रेरी से ही गई, एडमिट हुई और फिर वापस वहीं गई कि थोड़ा आराम करके वहीं बैठ के फिर पढ़ाई करूँगी। घर पे आ गई तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, तो मैं घर पे नहीं आई, मैं वहीं बैठी रही। मैंने कहा नहीं, मेरा कुछ नहीं तो मैं रिवीजन ही करूँगी, लेकिन बस जाके पढ़ूँगी ज़रूर। लाइब्रेरी गई किस लिए थी, लेकिन वो होता है ना भाई, कभी कभार थोड़े परेशान हो जाते हैं, मतलब नहीं पढ़ पाते हैं या फिर ज़्यादा जग जाते हैं ना। जगती मैं कोई पढ़ने के लिए नहीं जगी थी, बच्चे की वजह से ही जगी थी, क्योंकि वो दिन में सो गया था तो रात को थोड़ा सोया नहीं, तो उस वजह से मैं नहीं सो पाई। एक दिन सोया, वैसे वो दिन में भी नहीं सोता है, रात में भी नहीं सोता है, बहुत लेट सोता है कि नहीं बस सोना नहीं है, सोना नहीं है, खेलो खेलो। तो देखो, इस तरीके से मतलब अपन को सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश की लेकिन हो जाता है कभी कभार। तो देखो, अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक तरीका मैं आपको ये बताऊंगी कि दोनों के साथ में भी की जा सकती है। लेकिन देखो, अगर फर्स्ट ग्रेड का आप डेली का टारगेट जो आपने डिसाइड किया है कि फर्स्ट ग्रेड बनना है, तो वो कंप्लीट हो जाने के बाद आप अगर 1 से 1.5 घंटा आप सेकंड ग्रेड के लिए निकालते हो ना, तो हो सकता है दिसंबर वाला एग्ज़ाम थोड़ा ढंग का हो जाए, क्योंकि दिसंबर में संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है। अगर आप लिटरेचर सब्जेक्ट है, आपके हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, कोई भी लिटरेचर सब्जेक्ट आपके है ना, तो देखो आपको फ़ायदा है, क्योंकि लिटरेचर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर लगभग मैच होता है, क्योंकि वो लिटरेचर है। ठीक है, सबका लिटरेचर सबके मैच होता है। लेकिन जिनकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, उनको तो एसएसटी आएगी, और एसएसटी में 8 सब्जेक्ट आएंगे। टीचिंग मेथड उनके भी होते हैं, लेकिन जिनके हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उनके तो बहुत सारा रहता है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, क्या क्या नहीं याद करना पड़ता, उनको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक कोशिश की जा सकती है। देखो, जैसे कि मैं आपको यही कहूँगी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी जो फर्स्ट ग्रेड में इंडियन हिस्ट्री, सॉरी हाँ, फर्स्ट ग्रेड में इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान हिस्ट्री आ रही है ना, उसको एक जगह लिखो, क्योंकि वो एज इट इज़ आ रही है सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, तो उसको पूरा लिखो। उसके नीचे लिखो सेकंड ग्रेड के हिस्ट्री पार्ट को। सेकंड ग्रेड में जो एसएसटी है ना, उसका सेकंड पेपर है, उसमें हिस्ट्री आती है, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, उसको उस जस्ट नीचे उसका एक और मतलब उसको और लिख दो, मतलब हिस्ट्री का एक पोर्शन तैयार कर लो। जो फर्स्ट ग्रेड में हिस्ट्री ना, वो एज इट इज़ है इसमें, लेकिन इंडियन हिस्ट्री इसमें नहीं है। लेकिन वो सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह वो तो है, कुछ चीज़ें तो है उसमें, जैसे मुगल काल का कुछ हिस्सा उसमें दिया हुआ है, सॉरी गुप्त काल का दिया हुआ है। तो देखो, कुछ कुछ चीज़ें उसमें दी हुई है। ठीक है, तो आप हिस्ट्री का पोर्शन पूरा लिखो, लेकिन फर्स्ट पेपर से लिखो कि फर्स्ट ग्रेड का क्या चीज़ थी, वो लिख दिया। उसके जस्ट नीचे सेकंड ग्रेड की ही हिस्ट्री पार्ट को, वो सेम है, उसको मत लिखना, सेम है उस चीज़ को नहीं लिखना। लेकिन सेकंड पेपर सेकंड ग्रेड का वो उसके जस्ट नीचे लिख दो, तो पूरी हिस्ट्री एक कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से ज्योग्राफी का एक कॉलम बनाओ, वो भी इंडियन ज्योग्राफी का कॉलम बनाया। कुछ टॉपिक सेकंड ग्रेड में अलग है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी लगती है, और सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर दोनों में लगती है। और वही अपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इंडियन हिस्ट्री नहीं है, लेकिन सेकंड पेपर जिनकी ज्योग्राफी है उनकी इंडियन हिस्ट्री है। जैसे कुछ कमेंट आता है ना कि इंडियन हिस्ट्री भी फर्स्ट ग्रेड में है क्या, तो जिनके सब्जेक्ट है ज्योग्राफी उनके है फर्स्ट पेपर में सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी लिख दिया। इंडियन ज्योग्राफी के सारे टॉपिक और कुछ टॉपिक जो अलग अलग है वो भी उनके नीचे ऐड कर लो। पहले फर्स्ट ग्रेड की ऐड करना, ताकि तुम्हारी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अच्छे से हो जाए। और जो सिर्फ सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं वो सिर्फ सेकंड ग्रेड की करना। सेकंड ग्रेड के जो अदर टॉपिक फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के हैं, वो पूरी इंडियन ज्योग्राफी लिखना। उसके बाद लिखना राजस्थान ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है। अगर जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो तो उसको भी लिखेंगे, लेकिन उसको लिखने के बाद जो अपने सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में राजस्थान ज्योग्राफी और सेकंड पेपर में है वो सारी लिखनी है। जो कॉमन टॉपिक है वो मत लिखना, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उनको लिखना। और जो सिर्फ सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं वो सिर्फ सेकंड ग्रेड की लिखेंगे, चाहे फर्स्ट पेपर की हो चाहे सेकंड पेपर की, वो उसको पूरा लिखेंगे। तो एक हो गया ज्योग्राफी का कॉलम। अब आती है पॉलिटिकल की बारी। तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में इंडियन पॉलिटी है, उसको लिख दिया जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं। और जो दोनों की तैयारी नहीं कर रहे हैं
वो फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की पॉलिटिकल लिखेंगे और फिर सेकंड पेपर की पॉलिटिकल लिखेंगे, मतलब पॉलिटिकल का एक पूरा खाका तैयार कर लेंगे। और दोनों की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के साथ में लिख सकते हो, जो कॉमन है उनको हटा दो, जो कॉमन है वो एक ही बार लेके जाएंगे, 2 बार नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके 3 भाग बन गए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। अब इन्हीं पे फोकस करो, इन्हीं पे। जो सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं ओनली सेकंड ग्रेड की, तो उनके तो फिक्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सिर्फ सेकंड ग्रेड का होगा, लेकिन दोनों पेपर का होगा, दोनों पेपर की पॉलिटिकल, दोनों पेपर की हिस्ट्री, दोनों पेपर की ज्योग्राफी, ठीक है। लेकिन बनेंगे सिर्फ 3 ही कॉलम, ताकि एक साथ सारे सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर तैयार हो जाए और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी बहुत बड़ी चीज़ तैयार हो जाए। क्योंकि सेकंड ग्रेड में हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, इनके बहुत सारे मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स इन्हीं के होते हैं। और हमारे साइकोलॉजी है तो फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है, और अब तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में लगा दिए, मतलब अपन को साइकोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी और दोनों में कॉमन है, तो देखो उसका भी एक कॉलम बन सकता है। लेकिन अपन को फिलहाल 3 कॉलम बनाने हैं और तीनों को कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो सेकंड ग्रेड कर रहे हैं उनके सिर्फ सेकंड ग्रेड रहेगा, लेकिन दोनों की कर रहे हैं वो दोनों को एक साथ करना चाहते हैं वो। नहीं तो मैं तो ये कहूँगी टारगेट एक रखना, लेकिन दोनों का करना चाहते हो ना, तो जैसे फर्स्ट ग्रेड की मतलब आपकी हिस्ट्री हो गई है, तो उसके बाद आप सेकंड ग्रेड की हिस्ट्री जो नीचे लिखी हुई है उसकी तैयारी करें, तो उसके लिए सिर्फ एक के लिए टाइम निकलेगा। आप सोच रहे हो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। सिर्फ एक ही चीज़ रखना है, हिस्ट्री है तो पहले पूरी 1.5 घंटा निकालो एक एक्स्ट्रा की फर्स्ट ग्रेड की हिस्ट्री हो गई है तो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री को पहले पूरा करो। फिर सेकंड ग्रेड की में जो सेकंड पेपर में हिस्ट्री रहती है उसको 1.5 घंटा डेली दो, ताकि 1 महीने में भी अगर आपका एक सब्जेक्ट होता है ना, तो 5 महीने में 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। जैसे हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी। एक सब्जेक्ट बता रही हूँ, मतलब दूसरा भी सेम टू सेम ही करना है, समझ गए। तो अब उनको ज़्यादा जिनके मार्क्स आते हैं ना, पहले उनको तैयार करना है। जैसे ये चीज़ कंप्लीट होती है और फर्स्ट ग्रेड में भी आ रही है, सेकंड ग्रेड में भी है, और उसके बाद हम ले लेंगे साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी होगी साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में भी आएगी, सेकंड ग्रेड में भी आएगी, ठीक है। उसके बाद लेना, अगर आप साइकोलॉजी भी हो जाती है तो फिर टीचिंग मेथड लेना, उसके भी ज़्यादा मार्क्स है और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ग्रेड वालों के लिए बात कर रहे हो। उसके बाद लेना दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसको अच्छे से समझ में आए तो इन 4-5 को करने के बाद अर्थव्यवस्था लेना, बाद में दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र लेना, ठीक है। अब किताब कौन सी, तो देखो राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति, इनके लिए दिशा 2020 अपडेट बुक है मेरे पास, जो मैंने पिछली बार बताई थी, वो बहुत अच्छी किताब है, आप वहाँ से कर सकते हो। और राजस्थान पॉलिटिकल, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए भी दिशा 2020 की अपडेट बुक आ चुकी है, मैंने किसी के पास देखी थी लाइब्रेरी में, तो वो आप कर सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी की भी अलग से अपडेट बुक आ चुकी है, पॉलिटिकल की भी आ चुकी है और साइकोलॉजी की भी आ चुकी है। और साइकोलॉजी में ला चुकी हूँ, लेकिन बता नहीं पाऊँगी क्योंकि वही पढ़ी है, मैंने किसी से मंगवाई थी। तो साइकोलॉजी की भी आ चुकी है और साइकोलॉजी सब में कॉमन है। तो आप इस तरीके से मैनेज करोगे, 3 भाग बांट लो, सेकंड ग्रेड के साथ में कर रहे हो तो ये कंप्लीट होते हैं, फिर 1.5 घंटा उसके लिए निकालो कि हम तीनों सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर के कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी तो सब में लगता है, तो हम पहले हिस्ट्री कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट पेपर का हिस्ट्री कंप्लीट होता है, सेकंड ग्रेड के साथ में कर रहे हैं, तो हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होता है ना, तब भी रात को 1.5 घंटा निकाल के आपको सेकंड ग्रेड की हिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा पार्ट करना है, ताकि आपकी कंप्लीट हिस्ट्री हो जाए। जैसे हिस्ट्री हो जाती है, फिर इसी तरीके से ज्योग्राफी चल रही है तो 1.5 घंटा ज्योग्राफी के लिए निकाला है, फिर पॉलिटिकल के लिए निकाला है, इस तरीके से, क्योंकि राजस्थान पॉलिटिकल लगती है सेकंड ग्रेड में, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो बड़ा बड़ा पोर्सन है वो करो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उसके बाद साइकोलॉजी, फिर टीचिंग मेथड, फिर अर्थव्यवस्था, फिर लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, उनको करो। सेकंड ग्रेड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी, जिनका सेकंड पेपर है ज्योग्राफी का, वो उसी में लगती है। नहीं तो देखो राजस्थान ज्योग्राफी हो जाएगी, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, थोड़ी सी इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये चीज़ें हैं जो आपके फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड पेपर में है, और साइकोलॉजी भी आएगा, सेकंड ग्रेड में भी है। तो फर्स्ट ग्रेड के साथ बैलेंस करना चाहते हो तो 1.5 घंटा आपको अलग से निकालना पड़ेगा। और अगर जिनके लिटरेचर सब्जेक्ट है उनके तो बहुत फ़ायदा है कि फर्स्ट ग्रेड में भी लिटरेचर है और सेकंड ग्रेड में भी लिटरेचर है, तो वो तो आराम से कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट पेपर का ध्यान रखना, क्योंकि 40% का क्राइटेरिया अभी ख़त्म नहीं हुआ, बस उसमें कुछ रिलैक्सेशन महसूस हुआ है, मतलब मिला है, ऐसा कहा है कि वो भी कुछ कैटेगरी को 5% की छूट दी हुई है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन अपन को ऐसा नहीं है, अपन को तो नंबर लाने की कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो क्राइटेरिया तो भूल जाओ कि भाई आ नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, वो भूल जाओ, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की, ठीक है। अगर मेरी रणनीति आपको समझ में आ रही है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की कर रही हूँ फिलहाल, मेरे से सेकंड ग्रेड नहीं हो रही क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी ख़राब हो गई थी कि मेरी बीपी हद से ज़्यादा लो हो गई थी, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया।
लेकिन आप कोशिश करो अगर दोनों की करना चाहते हो, क्योंकि देखो परिस्थितियाँ तो कैसे भी आएगी, अब वो चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ। मैं जैसे कहती हूँ ना, मैं खुद क्या बहुत रही हूँ, लेकिन खुद करूँगी तब पता चलेगा। लेकिन मैं फ़िलहाल सेकंड ग्रेड नहीं कर पा रही हूँ, फर्स्ट ग्रेड की चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ कि क्योंकि जो चीज़ की हुई है उनको भूलना नहीं है, मुझे रिवीजन करना है। और मैं आपको भी यही कहूँगी, एक पे फोकस करो। और मैं पहले यही कहूँगी, जैसे अपन ने इंडियन ज्योग्राफी अपन कर रहे थे, भौतिक प्रदेश जलवायु मैंने टॉपिक दिया था, तो आप सोच के चलो, आपने सोचा कि हफ्ते भर में हो गया या 2 हफ्ते का मैंने टाइम दे दिया हो गया, आपको याद कितना लगा। रिवीजन ज़रूरी है। अब उसमें क्या करो कि जो आपने ये कंप्लीट कर लिया ना, उसको आधा घंटा रिवीजन में रखो और नेक्स्ट टॉपिक लो। जैसे अब प्राकृतिक वनस्पति ले लिया, मृदा ले लिया, कुछ भी उद्योग ले लिए, जनसंख्या ले ली, खनिज ले लिए, फिर एक एक टॉपिक लो कि उनको पढ़ते रहो और साथ में थोड़ा थोड़ा रिवीजन को अलग टाइम दो, क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्सन है ये भौतिक प्रदेश और जलवायु। मतलब मेरे तो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, मैं आराम से करूँ, क्योंकि 24 वीडियो है सर की। और जब मैंने कोर्स लिया तो मुझे वीडियो तो सुनने पड़ेंगे ना, सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। सर कहते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, इन श्रेणी में से दर्रे पूछ लेते हैं, ग्लेशियर पूछ लेते हैं, कौन सा दर्रा किसको मिलाते हैं वो पूछ लेते हैं, ऊंची चोटियाँ पूछ लेते हैं। तो सेकंड ग्रेड में भी वैसे ही पूछते हैं। तो सोचो जब ज्योग्राफी पढ़े तो थोड़ा और अच्छे से पढ़े ना, भले ही ज़्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो, रोज़ के 2 पेज ही पढ़ो। उसके मेरे ज्योग्राफी के 2 ही पेज हुए, हिस्ट्री के 2 ही पेज हुए, लेकिन उसको अच्छे से कंप्लीट करो। और जैसे हमारी हिस्ट्री हो गई है और क्वेश्चन पेपर ही कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर के रोज़ 5 पेज लो या 10 पेज लो। उन 10 पेजों को इतने अच्छे से पढ़ लो कि दूसरे दिन आप मतलब 15 मिनट में उसको एक बार मतलब अपने नज़र बाहर निकाल लो, और फिर 10 पेपर्स आप और गौर से पढ़ो। जैसे मैं सिर्फ दिशा 2020 के क्वेश्चन पेपर पढ़ती हूँ हिस्ट्री में, दूसरा कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। और पॉलिटिकल के रोज़ 2 वीडियो, क्योंकि सर की बुक थी लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ। क्वेश्चन पेपर कहाँ से करें, ये ज़्यादा आ रहा था। ये टेस्ट सीरीज़ की स्किल है, तो देखो अगर एनडीसी की कर रहे हो तो एनडीसी की लो। मेरे पास तो उत्कर्ष के पढ़े और मैं देखो किसी का लेना नहीं चाहती, सही बात ये है। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे उसी को समझना है। और मेरे पास जो पढ़ा है पहले मटेरियल, मैं उसको कंप्लीट करूँगी। ज़्यादा मटेरियल होने पर मैं ये सोचती हूँ यार ये करूँ या वो करूँ, वैसे दिक्कत हो जाती है। जैसे मैंने ज्योग्राफी के सब्जेक्ट का कहा था कि मटेरियल बहुत सारा है, कैसे करें, तो मैं मटेरियल इकट्ठा नहीं करना चाहती। तो जो मेरे पास है मैं वही करूँगी। और पहले तो मैं पॉलिटिकल के सारे वीडियो नोट्स बना रही हूँ, उनको रिवाइज कर रही हूँ कि 2 वीडियो बना दी, उनको एक बार पढ़ लिया, एक बार पुराना पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट डे फिर 2 वीडियो करूँ, उनको वापस लिखा हुए को पढ़ूँ और थोड़ा पुराना वाला पढ़ूँ। पहले एक बार उसको कवर करूँगी, फिर एक एक टॉपिक को पढ़ती रहूँगी, उसके क्वेश्चन पेपर करती रहूँगी। इस तरीके से मैं अपने पॉलिटिकल कंप्लीट करूँगी, ठीक है। और इसी तरीके से मेरी हिस्ट्री की जैसे एक बार मैंने पढ़ ली तो सिर्फ उसके क्वेश्चन पेपर कर रही हूँ, जिनमें मुझे लगता है कि हाँ मेरे 80% भी क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे उसको वापस देखना पड़ता तो मैं देखती हूँ। लेकिन मेरे ज्योग्राफी में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट थोड़ा वीक है। मैंने क्वेश्चन कर लिए, कॉन्सेप्ट थोड़े कम क्लियर होंगे, लेकिन हाँ मेरा मतलब ऐसा तो हो रहा है कि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। इसलिए मैं सिर्फ रिवीजन कर रही हूँ, मैं नया कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। अगर मैं भौतिक भूगोल पढ़ रही हूँ जिसमें जैसे समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान पढ़ रही हूँ, तो उन्हीं को बार बार पढ़ रही हूँ, मैं नया नहीं पढ़ रही हूँ। क्योंकि देखो मुझे पता है कि मुझे कितना आ रहा है। तो आप भी देखो खुद के साथ ईमानदार हो, नहीं आ रहा तो उसी को बार बार पढ़ो। जरूर नहीं है कि टारगेट दे दिया उसी को पढ़ो, आप अपना टारगेट खुद सेलेक्ट करो। हाँ मैं तो टारगेट दे दूँगी, टारगेट से पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन आप जैसे मैंने सिखाया ना उस हिसाब से आप कोशिश करो, खुद को खुद टारगेट दो, किस तरीके से पढ़ो, क्योंकि आपको पता है आप कितना कर पाते हो। लेकिन खुद के प्रति ईमानदार हो गया। आज मैंने ये टॉपिक किया, उसमें से मुझे आ कितना रहा है, फाफू में तो मैंने ख़त्म नहीं किया है, आ तो रहा है। दूसरे दिन एक और उस पर हाथ रख के बोलती हूँ कितना क्या याद है, इतना याद रहता है कि नहीं रहता है। मैं भी यही करके देखती हूँ। जैसे मैंने देखो अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के कट्टक अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन प्रशांत महासागर के अभी भी नहीं हो रहे। लेकिन मैं उनके आंसर निकाल लेती हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता है अटलांटिक में कौन से और हिंद महासागर में कौन से, लेकिन जो बचते हैं वो प्रशांत महासागर में। लेकिन अगर पूछ ले उत्तरी प्रशांत में कौन से, दक्षिण प्रशांत में कौन से, या कोई दिशा पूछ ले तो कैसे करूँगी, मतलब उसको भी मुझे याद करना पड़ेगा। तो कोई टॉपिक पढ़ो ना तो उसको बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ो, क्योंकि देखो जॉब चाहिए ना, कोशिश अपन को ही करनी पड़ेगी। और वो अपन को ही पता है कि अपन को कितना याद है। मुझे याद नहीं है तो मैं कहती हूँ हाँ मुझे याद नहीं है, और मैं उसको बार बार पढ़ रही हूँ। अब देखो मैंने वीडियो जितने बनाने थे बनाए, अब मेरे को समय मिलेगा ना तो ही मैं बनाऊँगी। मैं आज ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैं खुद इतनी कन्फ्यूज़ हूँ कि मुझे कोई चीज़ें याद लॉन्ग टाइम तक नहीं रह रही है, या क्वेश्चन पेपर जैसे मेरा टाइम ऐसा होता ना पढ़ते पढ़ते 2-3 दिन गायब, या बीच में मेरे 1 महीने तक ढंग से पढ़ाई नहीं हुई, तो मेरा रिवीजन थोड़ा थोड़ा छूटता गया। रिवीजन ही किया मैंने, लेकिन पूरा एक साथ नहीं हो सका ना। जैसे मैंने थॉट पढ़ लिया था तो उसका रिवाइज नहीं कर पाई, वो आकृति किया तो आर्थिक भूगोल का छूट गया। रिवीजन के बिना क्वेश्चन पेपर मेरे थोड़े मतलब मार्क्स इंक्रीज हुए, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं हुए, तो मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो मुझे पता है, इसलिए मैं आप सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा छोड़कर
अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रही हो। और मैं आपको ये इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप में भी एक कमी रह गई है ना तो अभी सुधार लो। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ नहीं आ रही मैं उसको सीख लूँ। रोज़ एक बार मैप देखूँ, और मैप में भी जैसे मैंने ही पूछा था यार कैसे समझूँ, मैं भी किसी से पूछती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना खुद भ्रमित हो जाए तो, क्या पता कुछ गलती हो जाए तो। बस एक बार वो कहता ना अपन जो कर रहे हैं उस पर कोई मोहर लगा दे, नहीं यार तुम सही जा रहे हो, तो अपन को भी शांति होती है। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो मैं कह रही हूँ सही है, रिवीजन जितना कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर जितने निकाल रहे हो उतना सही है। फिक्स रखो, रोज जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन पेपर भी कर लो, और जो टफ टॉपिक है ना तो उसके पहले क्वेश्चन पेपर देखो। क्वेश्चन पेपर देखने पे पता चलेगा आपको, जैसे मेरे पास कमेंट आया था किस तरीके से करें, कितना परसेंट हो तो उसको रिवाइज करें। थ्योरी रिवाइज करो, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर ज़्यादा कमी हो रही है तो थ्योरी को वापस पढ़ो और उन चीज़ों को उनको ऐड कर लो, क्योंकि जरूर नहीं कि थ्योरी इसमें ऐड हो। जैसे मेरे पास एक जीजीडी के लिए कमेंट आया था कि मैंने जीजीडी से नोट्स बना लिए, अब मेरा मन कर रहा है पवन भवरिया सर की बुक लूँ। तो देखो मत लो, मटेरियल मत इकट्ठा करो, सर की बुक ली, सर के आपने टेस्ट सीरीज ली, तो सर के टेस्ट सीरीज की जो चीज़ें आपको अलग लग रही ना उनको अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा पुराने क्वेश्चन पेपर निकालो। सर के टेस्ट सीरीज सर ने बनाई है, लेकिन पुराने क्वेश्चन पेपर के आधार पर है या नहीं है पता नहीं ना। पुराने क्वेश्चन पेपर देखो, दिशा 2020 निकाल के देखो। पुराने क्वेश्चन पेपर अगर आपके सर के टेस्ट सीरीज देने के बाद और सर के नोट्स बनाने और पढ़ने के बाद अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर कर पा रहे हो ना तो आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो देखो कुछ अलग होता है ना तो अपना दिमाग घूम जाता है, यार सर ने क्या पढ़ाया, टेस्ट सीरीज में कुछ और आ रहा है। क्योंकि सर जब पढ़ा रहे हैं तो सर ने एक चीज़ बोली है कि जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ वहाँ से जितना कवर होना हो जाएगा, फिर वन लाइनर से कवर हो जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ बचा तो टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएगा। मतलब सर तीनों में थोड़ा थोड़ा मैटर बचा बचा के दे रहे हैं। यही चीज़ हुई ना, सर कह रहे हैं खुद पढ़ा अच्छा रहे, समझा अच्छा रहे, लेकिन तीनों में दे रहे हैं। तो मैं ये क्या तीनों चीज़ें नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने पवन भवरिया सर की बुक पढ़ी, उसी से नोट्स बनाए, और जो टॉपिक समझ में नहीं आया वो मैंने जीजीडी यूट्यूब से समझा, लेकिन मैंने उसमें अपने पवन भवरिया सर की बुक को भी ऐड किया, पुराने क्वेश्चन पेपर को देखते हुए कि भी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। दोनों किताब में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है कि कहीं मतलब क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं और सर कैसे बता रहे हैं, किताब में कैसे दिया हुआ है, या तीनों को अलग अलग जगह से पढ़ूँ, जीजीडी की टेस्ट सीरीज़ लूँ, फिर उनके वन लाइनर लूँ, फिर उनकी यूट्यूब क्लासेस लूँ, तीनों को पढ़ूँ, फिर कहीं जाके मेरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व लाए। तो इतनी मेहनत मुझसे नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अपने नोट्स तैयार किए और मैं उस तरीके से पढ़ रही हूँ। तो आप अगर किसी एक के ले रहे हो ना तो उसको आपको उसकी सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो सारा मटेरियल एक जगह नहीं देंगे, वो कुछ टेस्ट सीरीज़ में देंगे, कुछ इसमें देंगे। लेकिन एनडीसी की क्लासेस सही है, मैं वो करने के बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पा रही हूँ। तो एनडीसी का आप देखो ऐसा मत सोचना, मैंने एक दो बार क्वेश्चन पेपर करके देखा है, तो मैम जो पढ़ा रही है वो चीज़ मेरे से हो रही है, तो एनडीसी की टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे जीजीडी से मतलब सारी जगह से पढ़ के फिर करना पड़ रहा है, इसलिए मेरे से नहीं हुआ। तो मैंने अपने नोट्स बनाए और पढ़े। और दिशा 2020 यानी पुराने क्वेश्चन पेपर देख कर करो। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो पहले पुराने क्वेश्चन पेपर देख लो। आप सोच रहे हो क्वेश्चन पेपर कैसे करें जब अपन को थ्योरी नहीं आ रही, क्वेश्चन पेपर देखने पे पता चलेगा कि थ्योरी को पढ़ना कैसे है। जो पहली बार पढ़ते हैं उनको देखना पड़ता है, क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया और पहले टॉपिक लिया था ना समझ में नहीं आया था। जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखे तब मुझे पता चला यार इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थ्योरी में कहाँ कहाँ हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से पढ़ो आप। इसी तरीके से आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी करो। सेकंड ग्रेड अगर आप पढ़ रहे हो ना दोनों के साथ तैयारी करो। मैं जो 1.5 घंटा अलग से दे रही हूँ, तो उसके पहले क्वेश्चन पेपर देखो, उसके बाद उस थ्योरी के चैप्टर को पढ़ो। भले ही आपको उसके 2-3 दिन लग जाए कि आज मैंने क्वेश्चन पेपर देखे 1.5 घंटे में कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक का, तो उसी दिन उसकी थ्योरी एक दिन में नहीं हुई तो दूसरे दिन में कर लो। थोड़ी थोड़ी होगी, लेकिन 1 महीने में तो होगी, कर लोगे। बस खुद पे विश्वास होगा कि यार हम करेंगे, हम करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसको एक बैलेंस तरीके से चला के देखो। मैं मानती हूँ कि देखो अपन बहुत सारे रणनीति बना लेते हैं, कर लेते हैं, सोचते हैं ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन जब करने बैठते ना तो हमारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। जैसे कि मैं नाइट में सो नहीं पाती हूँ ना, तो थोड़ा लेट सोती हूँ, मतलब 1-1:30 बजे के आसपास। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ, कभी कभार पढ़ लेती हूँ, लेकिन बच्चा नहीं सोता तो मैं उसको सुलाने के चक्कर में जगती हूँ। फिर सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ, कभी मैं 6 बजे भी जाते हैं, लेकिन वो काम करना घर का, और फिर 9-9:30 बजे कभी लाइब्रेरी पहुँचती हूँ, कभी 10 भी बज जाती है, कई बार 12-1 भी बजी है। जब पहुँचती हूँ तो वहाँ मुझे नींद आने लग जाती है, इतनी भयंकर वाली नींद की तबीयत ख़राब हो जाए। लेकिन मैं थोड़ी देर झपकी भी लेती हूँ। कई बार ऐसा लगता है उठाओ मत, मेरे को सोने दो, क्योंकि अपन जो रणनीति बनाते हैं ना, वो जिनके पास बच्चे हैं ना उनको उस चीज़ को फॉलो करना मुश्किल है। लेकिन अपने पास एक ही ऑप्शन है कि जब अपन पढ़ने बैठते हैं ना कि किस तरीके से पढ़े, उस समय रणनीति एक ही बार बना लो। बस ये चीज़ रखो, हमने ये टॉपिक पढ़ना डिसाइड किया था, इस तरीके से किया था ना, तो वो उस समय शुरू कर दो। जब आपको नींद नहीं आ रही ना उस समय शुरू कर दो, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है। मैंने अपनी करके देख ली,
कि मैंने रणनीति फॉलो करो, टारगेट पूरा, उस चक्कर में मेरी तबीयत खराब होने लगी। लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि देखो 5-6 मतलब कम से कम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, मेरी वो हो नहीं रही थी। मेरी 3 घंटे 4 घंटे कम से कम 5 घंटे बस इतनी हो रही थी, लेकिन उसमें मेरी तबीयत खराब हो रही थी। और देखो थक जाते हैं, सही बात है। मेरी 5 घंटे नींद से मैं चला लेती, अगर मुझे कंटिन्यू बैठना नहीं पड़ता या चलना नहीं पड़ता, बच्चे के पीछे भागना नहीं पड़ता ना, तो मेरी बॉडी फिट थी कि मैं बैठ पाती, पढ़ पाती, बिना नींद के चला लेती। लेकिन थकावट हो जाती ना फिजिकली वर्क करने में, बच्चे के पीछे भागने में। हाउसवाइफ हो, लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप घर का काम तबीयत खराब होने पर भी मैनेज करते हो ना, तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, आधा घंटा भी मिल रहा है ना, चलो पुराने टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं, आज कल उसके क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। बस ये रखो कि हाँ आज मैंने कुछ पढ़ा है वो मुझे याद है, इतनी सी चीज़ रखो कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे कल तक याद होना चाहिए। परसों नहीं तो नेक्स्ट डे आप उसको वापस रिवाइज करोगे कि आपको कितना याद है, वो याद रहना चाहिए। हमारे लिए ज़रूरी है, हम अगर 2 टॉपिक भी पढ़ते हैं तो वो हमको याद होने चाहिए। ऐसे नहीं कि सिलेबस के चक्कर में 10 टॉपिक पूरा करें और हमको याद कुछ नहीं रहे। मैं कम चीज़ करती हूँ, जैसे मैं कह रही हूँ एनटीसी की 2 यूट्यूब चैनल 2 वीडियो करती हूँ तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं उनको याद नहीं कर पाती, तो दूसरे दिन सिर्फ वही करती हूँ। दूसरे दिन मैं वापस वीडियो नहीं बना पाती, बस 2 के नोट्स बनाया, भाई जब तक वो याद नहीं होते नेक्स्ट नहीं बनाऊंगी। हिस्ट्री में मैं ऐसे करती हूँ, जैसे आज मैंने 10 पेज डिसाइड किए थे, 5 ही कर पाई, तो नेक्स्ट डे वो 5 पुराने वाले भी करूँगी और नए वाले भी करूँगी, क्योंकि पुराने वाले फास्ट पढ़ लूँगी, क्योंकि आज मैंने ढंग से किए थे, 5 ही लिए। मटीरियल कम कर दो टॉपिक को, लेकिन अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ो, बस याद रहना चाहिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करो, शेयर भी करो। थैंक यू। जय श्री राम।